अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके जी, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने जो वेबसाइट बनाई हो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसे फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं और फ्री में हम डोमेन कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है सर्ज के नाम से, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपनी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से बनी वेबसाइट्स को फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। तो सर्च को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल हम अगर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो CMD में ये वाली कमांड को रन करेंगे। तो इस कमांड को रन करने के लिए भी हमारे पास पहले एक सॉफ्टवेयर मौजूद होना चाहिए जिसका नाम Node.js है। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और Node.js डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैक OS है या फिर कोई लिनक्स है, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो तो आप उसमें भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ 7 डाउनलोड कर रहे हैं तो इसी डाउनलोड के पेज पे प्रीवियस रिलीज़ में आएंगे और यहाँ पर आके आपने इसका Node.js का वर्जन था 3.14। अगर आप विंडोज़ 7 को यूज़ कर रहे हैं तो आपने Node.js 13.14.0 को डाउनलोड करना है और फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके जी, अब अगर आपके सिस्टम पे Node.js डाउनलोड हो चुका है तो ये Node.js डाउनलोड हो गया है। सिंपल आप लोगों ने इसे इंस्टॉल करना है। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल्ड है तो सिंपल CMD में जाके आपने नोड स्पेस -v लिखना है तो इस नोड का वर्जन आ जाएगा। तो 16.13.0 ही है मेरे सिस्टम में। अब अगर नोड इंस्टॉल है तो सिंपल सर्च की वेबसाइट पे जाके ये वाली कमांड को आपने CMD में रन करना है। तो इस CMD में ये वाली कमांड को रन करना है और उसके बाद फिर ये सर्च भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब मेरे सिस्टम में सर्च भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो अगर सर्च को भी देखना है कि सर्च हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है तो सिंपल सर्च -V लिखना है। तो सर्च स्पेस -V लिखेंगे तो सर्च का भी आपको ये वर्जन का पता लग जाएगा। अब चूँकि मेरे सिस्टम में नोड भी इंस्टॉल है और सर्च भी इंस्टॉल हो चुका है, तो अगर आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल है तो अगर आप लोगों ने अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसको कंप्लीट भी कर लिया और अब आप डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सिंपल इस प्रोजेक्ट फोल्डर पे नेविगेट करें। तो मैं पहले सबसे एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट का नेम भी प्रोजेक्ट रख दिया, ओपन किया। इस प्रोजेक्ट फोल्डर को अब हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं जहाँ पे हमने कोड करना है। तो सिंपल हमने इस प्रोजेक्ट फोल्डर को VS कोड में रन किया। VS कोड में रन करने के बाद सबसे पहले आपने इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जो हमारी वेबसाइट की मेन फ़ाइल होती है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में। सिंपल उस फाइल को आपने क्रिएट करना है जिसका नेम आपने index.html रखना है। index.html फाइल में सिंपल जो भी आपका कोड है, लेट्स सपोज माय वेबसाइट का टाइटल रख दिया और हमने एक हेडिंग यूज़ कर ली, माय फर्स्ट हेडिंग। कोड को सेव किया, प्रोजेक्ट फोल्डर में गए, इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ओके जी, लेट्स सपोज आपकी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर अब हमने इसको डिप्लॉय करना है, अच्छा देखें ये इस टाइम लोकली मेरे सिस्टम में चल रहा है। अगर मैं इस वेबसाइट को ही पूरी दुनिया में कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस करना चाहूँ तो मुझे इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि सर्च हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग हमें मिल सकती है सर्च की मदद से। तो सर्च हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल हमने अब क्या करना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर है जहाँ पे हमारी वेबसाइट्स की फ़ाइल है, यहाँ पे आपने
विंडोज़ का टर्मिनल, इसको रन करना है। और जब ये टर्मिनल ओपन हो जाए, ओके जी, ये विंडोज़ का पावर शेल ओपन हुआ है। इसमें भी हम कर सकते हैं, अगर आपने CMD में करना है तो सिंपल यहाँ पे एड्रेस बार में जाके CMD लिखेंगे तो इस फोल्डर में, प्रोजेक्ट फोल्डर में ये CMD ओपन हो जाएगा। तो इस CMD में आपने सिंपल सर्च लिखना है। सर्च लिखेंगे, अगर तो आपका अकाउंट क्रिएट है ऑलरेडी, अगर तो आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो सिंपल वो वाली ईमेल एड्रेस आप लोग एंटर करेंगे। और अगर अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप लोगों ने न्यू अकाउंट क्रिएट करना है तो एक न्यू ईमेल देंगे जो आप लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लिख देता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ। ओके जी, ईमेल के बाद पासवर्ड, यहाँ पे हमने पासवर्ड ऐड करना है। ओके जी, पासवर्ड टाइप हो गया, लेकिन ये पासवर्ड आपको लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, ना ये शो होगा कि आपने पासवर्ड टाइप कर लिया है। तो अगर पासवर्ड भी आपने ठीक दे दिया, सिंपल एंटर करेंगे और ईमेल और पासवर्ड अगर ठीक है तो ये क्या करेगा, आपका अकाउंट लॉगिन कर देगा। अगर अकाउंट फर्स्ट टाइम यूज़ करने लगे हैं सर्च को तो ये आपका अकाउंट क्रिएट करेगा। ओके जी, अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रोजेक्ट फोल्डर आपने डिप्लॉय करना है। तो मैंने यही इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है जो जिसमें मैंने CMD को रन किया है। तो यहाँ पे सिंपल दोबारा एंटर करूँगा। अब वो मेरे से डोमेन पूछ रहा है कि आपने डोमेन नेम क्या रखना है। तो उसने मुझे एक सजेशन दी थी कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज अपनी डोमेन का नेम चेंज करना चाहता हूँ, उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च डॉट sh। अगर तो ये उमैर अहमद डैश वेब अभी तक किसी ने इस डोमेन को असाइन नहीं किया है अपने ईमेल पे, अपने अकाउंट पे, तो फिर ये अवेलेबल होगा और मुझे ये असाइन हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। ओके जी, ये डोमेन असाइन हो गई है मेरे अकाउंट के साथ। अब डाटा जो था, जो इस प्रोजेक्ट का डाटा, वो इस डोमेन पे और इस सर्वर पे वो डाटा अपलोड हो चुका है। तो अब ये उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च sh को कॉपी करते हैं, ब्राउज़र पे आए, उस डोमेन को पेस्ट किया। तो अब देखें, अब यहाँ पे सेम वही माय फर्स्ट हेडिंग, तो हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है। अब अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, लेट्स सपोज मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो लेट्स सपोज एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, आई लव माय कंट्री। अब मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट पे मैंने कुछ चेंजेस किया और ये वेबसाइट भी न्यू जो कंटेंट आ गया है या न्यू कोड आ गया है, मैं उसको भी पब्लिश करना चाहता हूँ। अब मैंने अपनी वेबसाइट पे लोकल जो है, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे तो वो कोड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, लेकिन डिप्लॉय जो मैंने किया था उसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दोबारा अभी तक उस सर्वर में डाटा अपलोड नहीं किया। तो अगर तो मैंने दोबारा से डाटा वो अपलोड करना है तो सिंपल दोबारा से उसी सेम प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाके हमने क्या करना है, लिखना है सर्च डैश डैश डोमेन स्पेस है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का डाटा, इस प्रोजेक्ट की फाइल या इस प्रोजेक्ट का कोड जिस डोमेन पे हमने अपलोड किया था, या जो डोमेन हमने असाइन किया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारी फाइल्स जो है और हमारा डाटा जो है सेम डोमेन पे ही अपलोड हो दोबारा। तो अगर तो मैं सर्च लिखता हूँ, अगर मैं सिंपल सर्च लिखता हूँ तो क्या करेगा, ये मुझे दोबारा कहेगा कि आप कोई न्यू डोमेन असाइन कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट फोल्डर को। लेट्स सपोज ये देखें, मैं न्यू प्रोजेक्ट मैंने सर्च लिखा और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो अब मुझे दोबारा डोमेन का कह रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सेम डोमेन पे ही मेरा डाटा अपलोड दोबारा। तो सिंपल मैंने लिखना है सर्च डैश डैश डोमेन स्पेस। अब यहाँ पे मैंने डोमेन का नेम लिखना है जो ऑलरेडी मैंने इस वेबसाइट के लिए असाइन किया था। तो डोमेन उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च डॉट sh, ये डोमेन नेम फुल लिखना है हमने, डॉट सर्च डॉट sh के साथ।
ओके जी, एंटर करेंगे तो हमारा जो न्यू डाटा जो था तो अब वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके जी, देखिए अब उसने हमसे प्रोजेक्ट फोल्डर पूछा और डोमेन हमें वही दी। तो अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे न्यू डाटा भी आ गया है। अच्छा, एक तरीका ये था कि हम सर्च लिख रहे हैं डैश डैश डोमेन और डोमेन का नेम। एक सॉल्यूशन ये है कि इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर पे जाके, इसी प्रोजेक्ट फ़ोल्डर पे जाके हमने क्या करना है, एको अपनी डोमेन का नेम उमैर अहमद डॉट डैश वेब डॉट सर्च डॉट sh ग्रेटर देन साइन सी नेम, हमने ये कमांड रन करनी है। एको डोमेन का नेम जो इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के लिए हमने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर का नेम डोमेन हमने इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के लिए साइन किया था, हमने वो डोमेन का नेम लिखना है, ग्रेटर देन साइन और सी नेम। अब ये क्या करेगा, हमारे प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में, इस प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में एक न्यू फाइल क्रिएट कर देगा सी नेम की। एंटर करेंगे, ये देखें यहाँ पे इस सी नेम के नेम से एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अच्छा, अब इस सी नेम के फ़ाइल में क्या है, सी नेम के फ़ाइल में सिंपल हमारी डोमेन का नेम ही बस लिखा हुआ है, उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च डॉट sh। तो इससे क्या होगा, अब जो हमने लास्ट टाइम सेम डोमेन में अपना डाटा पब्लिश करने के लिए हमने क्या लिखा था, सर्च डबल डैश डोमेन, अब यहाँ पे हमने डोमेन का नेम लिखा था। तो अब इतना कोड बार बार लिखने की बजाय हमने क्या करना है, हमने सिंपल सर्च ही लिखना है, हमने सिंपल सर्च लिखना है। अब क्या करेगा वो, उसने प्रोजेक्ट फ़ोल्डर हमें दिखाया, अब उसने क्या करना है, उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च sh ऑटोमेटिकली उसने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि सी नेम की फ़ाइल में उसे ये वाली डोमेन मिल गई। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं index.html में हम एक न्यू कोई कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज आई लव माई सिटी, सेव करते हैं। लोकल पे हम चेक करते हैं कि यहाँ पे देखें कोड अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इसको डिप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे न्यू कोड नहीं आएगा। तो अब सिंपल अगर हमने दोबारा से ये कोड अपलोड करना है तो यहाँ पे सर्च लिखेंगे, अगर तो अकाउंट लॉगिन होगा तो उसने हमें बता देना है पब्लिश टू, ओके रनिंग, एंटर किया। अब उमैर अहमद डैश वेब डॉट सर्च डॉट sh यहाँ पर रहे, अपनी डोमेन पे एंटर किया तो ये देखिए आई लव माई सिटी। ओके जी, सर्च अगर हमने चेक करना है सर्च की मज़ीद कमांड तो सिंपल हमने सर्च डैश h लिखना है, सर्च डैश h लिखेंगे तो ये हमें सर्च पे जो से हम कमांड को यूज़ कर सकते हैं तो वो हम देख सकते हैं। अगर हमने देखना है कि सर्च पे इस टाइम कौन सा अकाउंट लॉगिन है तो सिंपल हमने सर्च हु एम आई लिखना है तो हमें पता लग जाएगा कि इस टाइम अकाउंट कौन सा लॉगिन है। अगर हमने लॉग आउट होना है इस अकाउंट से तो सिंपल हमने सर्च स्पेस लॉग आउट लिखना है तो वो हमें फिर इस अकाउंट से लॉग आउट कर देगा। अब अगर हमने चेक करना है कि हमारे अकाउंट में, हमारे इस अकाउंट में हमने कितनी वेबसाइट्स को डिप्लॉय किया हुआ है, तो मैंने पहले भी अपने अकाउंट में कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो डिप्लॉय किए हैं। तो अब अगर हमने वो देखना है तो सर्च लिस्ट लिखेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे अकाउंट पे अपलोडेड हैं तो वो उसकी एक लिस्ट दे देगा और साथ में डोमेन नेम भी। तो अभी देखें, अभी हमने इस वेबसाइट को डिप्लॉय किया था प्रोजेक्ट फ़ोल्डर,
2 वीक्स अगो मैंने ये वाला प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया और 2 वीक्स अगो ही ये वाला प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय किया। तो अगर हमने कोई पब्लिश प्रोजेक्ट को रिमूव करना है तो सिंपल सर्च टेयर डाउन लिखेंगे। तो सर्च टेयर डाउन के बाद हमसे अब वो डोमेन पूछ रहा है कि हमने कौन सी डोमेन को डिलीट करना है। तो यहाँ पे सिंपल आपने डोमेन नेम लिखना है और एंटर करेंगे तो उसके बाद वो आपका अकाउंट भी आपका प्रोजेक्ट भी डिलीट हो जाएगा।